फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है सास बहू का खौफनाक रहस्य। कमरे में छुपा हुआ राज, सास ने क्यों छुपाया सच और रात को कौन आता है। यह है परिवार का काला सच और अनसुलझा हुआ रहस्य। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरपुर नामक कस्बे में सैकड़ों साल पुरानी एक हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली जितनी विशाल थी उतनी ही रहस्यमय थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, काले पत्थरों से बनी गुंबदनुमा छतें और लंबे लंबे गलियारे, जिन्हें देखकर किसी अनजान आदमी के दिल में डर और खौफ बैठ जाए। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली की दीवारों में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि रहस्य भी कैद है। ठाकुर रणविजय सिंह के 3 बेटे थे, लेकिन समय के साथ परिवार बिखर गया। अब हवेली में केवल उनका छोटा बेटा राजीव अपनी पत्नी प्रिया और माँ सावित्री देवी के साथ रहते थे। राजीव का स्वभाव शांत था, लेकिन माँ और पत्नी के बीच की खटास ने उसे हमेशा 2 पार्टों में पीसने जैसा बना दिया था। सावित्री देवी गांव में सम्मानित महिला थी, मगर उनका चेहरा हमेशा कठोर रहता। उनके चेहरे की झुर्रियां और तीखी आंखें किसी को भी सहमा देती। वहीं प्रिया शहर से पढ़ी लिखी, सुंदर और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसका रहन सहन, पहनावा और बोलचाल गांव की औरतों से बिल्कुल अलग थी। यही वजह थी कि सावित्री और प्रिया के बीच कभी तालमेल नहीं बैठा। दोनों के सच, आदतें और जीवन के प्रति नजरिया सब कुछ अलग था। शादी के कुछ ही महीने बीते थे कि प्रिया ने हवेली की अजीब घटनाएं नोटिस करना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में ऊपर की मंजिल से पायल की खनखनाहट सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी रसोई में रखा दूध अपने आप गिर जाता, तो कभी बंद अलमारी में अजीब सरसराहट की आवाज आती। लेकिन सबसे रहस्यमय चीज थी हवेली का उत्तर पश्चिम कमरा। वह कमरा हमेशा ताले से बंद रहता। प्रिया ने कई बार पूछा, माँ जी, ये कमरा क्यों हमेशा बंद रहता है? सावित्री देवी की आंखें अचानक कठोर हो जाती और वह कहती, ये कमरा हमारे परिवार का श्रापित कमरा है, वहाँ कभी मत जाना। प्रिया के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ जाती। एक दिन गांव की बूढ़ी दाई राम दुलारी उससे बोली, बिटिया, उस कमरे में बड़ा रहस्य छिपा है। ठाकुर रणविजय की बड़ी बहू, तुम्हारी सास की जेठानी, वहीं मरी थी। सुना है उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। प्रिया की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, तो क्या माँ जी कुछ छुपा रही है? समय बीतने के साथ प्रिया और सावित्री देवी के बीच की तनातनी और भी गहरी होती गई। सावित्री देवी हर छोटी बड़ी बात पर उसे टोकती, इतना खुला कपड़ा क्यों पहन लिया? रोटियां गोल क्यों नहीं बनी? नौकरी करने का ख्याल छोड़ दो, औरत का असली काम घर संभालना है। प्रिया जवाब देती, माँ जी, जमाना बदल गया है, औरतें सिर्फ चौका बर्तन के लिए नहीं बनी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। इस खितातानी में राजीव अक्सर चुप रह जाता, लेकिन दोनों औरतों के बीच खिंचाव हर दिन और गहराता। एक रात प्रिया की नींद अचानक खुली। बाहर से लालटेन की हल्की रोशनी और सरसराहट की आवाज आई। उसने देखा कि सावित्री देवी आधी रात को उस बंद कमरे की ओर जा रही थी। वह धीरे से उनके पीछे ही खोली। सावित्री देवी ने ताले की चाबी निकाले और दरवाजा खोला। अंदर धूल और अंधेरे से भरा कमरा था। एक कोने में पुराना पलंग पड़ा था, जिस पर अब भी खून जैसे धब्बे दिखाई दे रहे थे। दीवार पर एक औरत की तस्वीर टंगी थी, जिसकी आंखें बेहद भयानक लग रही थी। सावित्री देवी तस्वीर के सामने बैठकर बुदबुदा रही थी, क्षमा करना बहन, यह सब मेरी गलती नहीं थी। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन उसने सास से पूछा, माँ जी, आप किससे माफी मांग रही थी? सावित्री देवी गुस्से में बोली, तुम्हें परिवार के राज से क्या लेना देना? लेकिन अब प्रिया चुप नहीं बैठी। उसने हवेली के स्टोर रूम में खोजबीन शुरू की और एक पुरानी डायरी पाई। यह डायरी थी अनामिका की, सावित्री देवी की जेठानी की। डायरी के पन्नों में लिखा था, मेरा पति शराबी और क्रूर है, वह मुझे अक्सर मारता पीटता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब सावित्री भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है यह हवेली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी।
आखिर पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना यह हादसा नहीं बल्कि हत्या होगी। प्रिया सन्न रह गई। तह खाने में उस एक ट्रंक भी मिला जिसमें पुलिस की पुरानी फाइलें थी। उसमें लिखा था, अनामिका देवी की मृत्यु आग में जलने से हुई, लेकिन सबूत न मिलने से मामला अनसुलझा रह गया। उस रात प्रिया ने सास से सीधा सामना किया, माँ जी मैंने सब पढ़ लिया है, अनामिका जी की मौत कोई हादसा नहीं थी, आपने सच क्यों छुपाया। सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हाँ प्रिया मैंने सच छुपाया, लेकिन मैं हत्यारी नहीं हूँ। उस रात अनामिका को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन उस दौर में औरत की गवाही की कोई कीमत नहीं थी। पंचायत, पुलिस सब ठाकुर के डर से चुप रहे और मैं भी चुप रही। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मैं हर रात उससे माफी मांगने जाती हूँ। अचानक हवेली में तेज आंधी चली। वहीं पायल की आवाज और चीखें गूंज उठी। बंद कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। तस्वीर से जैसे कोई परछाई निकलकर धीरे धीरे गायब हो गई। सावित्री देवी तस्वीर के आगे गिरकर रो पड़ी, अनामिका बहन मुझे माफ कर दो। उसी रात के बाद हवेली में पायल की आवाजें कभी सुनाई नहीं दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिया ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को गांव के सामने लाएगी। उसने अपने पति राजीव के साथ मिलकर अनामिका के लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू की। गांव में पंचायत बैठी, पुलिस केस दोबारा खोला गया। सालों पुरानी राख से सच बाहर निकला। लोग जान गए कि ठाकुर रणविजय का बड़ा बेटा ही असली गुनहगार था। सावित्री देवी और प्रिया का रिश्ता उस दिन बदल गया। बहू को सास में अब कठोर औरत नहीं बल्कि एक टूटी हुई औरत दिखी, जिसने बरसों तक अपराध बोध ढोया, और सास ने बहू में वह हिम्मत देखी जो कभी वह खुद न जुटा सकी। गांव वाले आज भी कहते हैं, ठाकुर हवेली की दीवारों में चीखें अब भी गूंजती है, लेकिन अब भी चीखें डराती नहीं बल्कि इंसाफ की पुकार बन चुकी है। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।